जब तक फिदा नहीं होती। भाग आई हूँ कि कहीं देर ना हो जाए और कहीं आप लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएं। अरे नहीं भाई, आप नहीं आती तो हम आपको आपके घर से पिक कर लेते। अरे तुम नहीं जा रही क्या? तुम तो तैयार ही नहीं हो। हाँ, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। इसी पागल है ये पारस, इतने हैंडसम बंदे को छोड़कर मेरे सवार के पीछे पड़ी है। बहुत नरमी से पेश आना होता है, जबर से नहीं। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें ऐसा लगता है बेटा, मगर तुम कर रही हो जवार के साथ। क्या ऐसा नहीं? हाँ बेहजाद, मुझे हारून पसंद है। बहुत ही ताबेदार और इंटेलिजेंट लड़का है। कि जो बच्चे बाहर होते हैं वो रिलीजन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह हारून ऐसा नहीं है। और अपने मुल्क से भी और मजहब से भी प्यार करता है। तो मेरी तरफ से तो 100% ओके है। तो बस फिर ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ है। और मारुख तो पहले उसकी फेवर में थी। हाँ, लेकिन मुझे पारस बेटी के दिल का हाल नहीं पता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है। लेकिन इस खजाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस खजाने की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह खजाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात। सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है। लेकिन इस खजाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस खजाने की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक जख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को खतरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह खजाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात। सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है।
गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफ़िज़ खड़ा था। मुहाफ़िज़ ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफ़िज़ ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफ़िज़ मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफ़िज़ ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफ़िज़ खड़ा था। मुहाफ़िज़ ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफ़िज़ ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफ़िज़ मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफ़िज़ ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं।
गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह खजाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता,
मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफ़िज़ खड़ा था। मुहाफ़िज़ ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ़ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफ़िज़ ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफ़िज़ मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात। सिर्फ़ एक कदीम किताब थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफ़िज़ ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफ़िज़ खड़ा था। मुहाफ़िज़ ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ़ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफ़िज़ ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफ़िज़ मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात। सिर्फ़ एक कदीम किताब थी, जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफ़िज़ ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक: इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफ़िज़। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी, जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफ़िज़ करता था, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफ़िज़ खड़ा था। मुहाफ़िज़ ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ़ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफ़िज़ ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, किया तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, किया तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें न सोना था, न हीरे, न जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, किया तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता।
सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है। लेकिन इस खजाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस खजाने की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस खजाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस खजाने की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया। संदूक खुद ब खुद खुल गया। इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था? गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस खजाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस खजाने की तलाश का फैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गाजी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, वो ताकत जो किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को खाना दे, किसी नाउम्मीद को उम्मीद दे और किसी अंधेरे में रोशनी बन जाए। मुहाफिज मुस्कुरा दिया।
संदूक खुद ब खुद खल गया। इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक कदीम किताब थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने में है। गाजी ने किताब बंद की और उसे वापस संदूक में रख दिया। मुहाफिज ने कहा, अब ये सबक तुम्हारी अमानत है। गाजी अपने गांव वापस आया और उसने तालीम, इंसाफ और खदमत खल्क को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कई बरस बाद जब लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें सुनहरी गार का ख़जाना मिला था, गाजी मुस्कुरा कर जवाब देता, मगर वो ख़जाना मेरे हाथों में नहीं, मेरे किरदार में महफूज है। सबक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी नेकी, खिदमत और अच्छा किरदार है, क्योंकि यही वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। सुनहरी गार का मुहाफिज। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार गार थी जिसके बारे में मशहूर था कि इसमें दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना छुपा है। लेकिन इस ख़जाने की हिफाजत एक पुरस्कार मुहाफिज करता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। 17 साला गाजी ने इस ख़जाने की तलाश का फ़ैसला किया। वो कई दिन सफ़र करता रहा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी चरवाहे की मदद की, एक भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया और एक छोटे बच्चे को ख़तरनाक दरिया पार कराया। आखिरकार वो गार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गार की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। गार के बीच एक अजीम संदूक रखा था और उसके सामने एक लंबे कद का सफ़ेद लिबास पहने मुहाफिज खड़ा था। मुहाफिज ने कहा, यह ख़जाना सिर्फ उस शख्स को मिल सकता है जो एक सवाल का सही जवाब दे। गाजी ने सर हिलाया। मुहाफिज ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत